नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके ही सनातन के YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ अज्ञात तिथि श्राद्ध पर चर्चा करूंगा। जिन लोगों ने इन पार्वण महालया श्राद्धों में अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि श्राद्ध आदि नहीं किया है, उन्हें पितृ विसर्जन अमावस्या 25 सितंबर को अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान आदि करना चाहिए। जो लोग किसी भी कारणवश अपने पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, जो भी कारण रहे हों या उनको उनकी तिथि मालूम न रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या बहुत अच्छा दिन है अपने पितरों को स्मरण करने का, उनको उनका ध्यान करने का, उनको याद करने का। तो इसलिए वह सब लोग जिन्होंने इन महालया पार्वण श्राद्धों में अपने पितरों के लिए पिंडदान आदि नहीं किया है, तर्पण श्राद्ध आदि नहीं किया है, वह 25 सितंबर पितृ विसर्जन अमावस्या को तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि जरूर करें। और जिन्होंने जीवित माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं की, उन्हें क्या होता है? उनको पितृ दोष लगता है। इसी प्रकार से जिन्होंने मृत माता पिता के उद्देश्य से तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं किया है, उनको भी पितृ दोष का भागी बनना पड़ता है, उनको भी पितृ दोष लगता है। वह पितृ दोष उनकी संतानों में, उनके जीवन में आ रही विफलताओं असफलताओं के रूप में दिखाई देती है और उनके घर में कलह, क्लेश, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य इसका आगमन होता है पितृदोष के कारण। यह पितृदोष के मुख्य लक्षण हैं। तो इस प्रकार से हर संभव प्रयास करना चाहिए, पितृ कार्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि इसको नित्य कहा गया है। जैसे श्राद्ध कल्प में आता है, जब हम श्राद्ध करते हैं उसमें यह मंत्र बहुत अधिक प्रचलित है, जिसको पितृ गायत्री के रूप में जाना जाता है। वह मंत्र है देवताभ्य पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। नित्यमेव नमो नमः, जैसे स्वाहाय, जैसे भगवान की पूजा हम रोज करते हैं, वैसे सुधाय पितरों का भी सुधा, ओम पितृभ्य सुधा, सुधाइभ्य सुधा नमः। पितरों के लिए भी सुधा होना चाहिए, रोज होना चाहिए। नित्यमेव नमो नमः कहा गया है। इस गायत्री पितृ गायत्री मंत्र को 3 बार अवश्य ही जब इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से अपने ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष अपने परिवार के ऊपर, अपने संतानों के जीवन में उसका पितृदोष का लेश मात्र भी न हो, इसकी सर्वविध चिंता करनी चाहिए और एक शुद्ध आचरण करके पितृ विसर्जन अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त जितना हो सके, सामर्थ्य हो सके, समर्पण भाव से उनका तर्पण, पिंड और श्राद्ध आदि पिंडदान आदि करना चाहिए और दान आदि भी करना चाहिए, जितनी भी सामर्थ्य हो यथाशक्ति। क्योंकि पितरों के निमित्त से जो भी किया जाता है वो अक्षय फल देने वाला है, उसका फल हमेशा बना रहने वाला है, वह बना रहता है। यह वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है। और
पितृ विसर्जन अमावस्या को यह सब करके अपने ऊपर लगे पितृदोष का निवारण हर मनुष्य को करना चाहिए। वह बाल वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनको पितृ गायत्री का जप पाठ अवश्य करना चाहिए और रोज करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। लेकिन पितृ विसर्जन अमावस्या तो हमेशा करना चाहिए। जब भी पितृ विसर्जन अमावस्या साल भर में एक बार आए, उस दिन यह करना चाहिए। और जिसके ऊपर पितृदोष हो उसको तो हमेशा 365 दिन तर्पण करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। और जो 365 दिन ना कर सके, उनको महीने में जो एक बार अमावस्या आती है उस दिन अवश्य करना चाहिए। और वह 12 महीनों में 12 अमावस्या को यदि तर्पण आदि नहीं करते हैं तो उनको कम से कम पितृ विसर्जन अमावस्या, जो महालया पार्वण श्राद्ध का अंतिम दिन होता है, उस दिन तो यह कर्म अवश्य ही करना चाहिए। और गायत्री के जो यह पितृ गायत्री है, उस पितृ गायत्री के पाठ के रूप में इसको हमेशा करना चाहिए। इस प्रकार से और यह कैसे करना चाहिए, इसका जो विधि विधान है, मेरी कम से कम श्राद्ध से संबंधित श्राद्ध को लेकर के 10 वीडियोज मेरे YouTube चैनल में हैं। उन सभी 10 वीडियोज, उसमें गया श्राद्ध के बाद भी पिंडदान क्यों करना चाहिए, घर में आकर के इसका भी पूर्ण विवरण है। वह 10 वीडियोज की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन सारे लिंक पर क्लिक करके उन अन्य वीडियोज को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मित्रों, यह जो महालया पार्वण का समय है, 15-16 दिन का जो समय होता है, पौर्णमासी से लेकर के पितृ विसर्जन अमावस्या तक 16 दिन के यह श्राद्ध होते हैं। यह परम दुर्लभ समय है। इस समय में जितने भी पितृगण हैं वह भूलोक पर आकर के अपने जो वंशज हैं, पुत्र पौत्रादि हैं, उनकी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं कि कोई मेरा पुत्र पौत्र आदि प्रपौत्र आदि मेरे लिए तर्पण करेगा और मेरे लिए श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा। तो इस 16 दिन के समय में ऐसी मान्यता है कि वह भूलोक इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध आचरण करके इन दिनों में पितरों का पूजन, उनका स्मरण, ध्यान आदि करना चाहिए। और अपने ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधा, पितृदोष जैसा महादोष न आए, इसकी सर्वविध इसका उपाय करना चाहिए। चिंता करके इस संभव कार्य को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह असंभव नहीं है। यह संभव कार्य को अवश्य करना चाहिए। यह कर सकने वाला कार्य है, सुलभ है और सर्वसुलभ है। जो व्यक्ति जहाँ है, जिस स्थिति में है, जैसी स्थिति में है, जैसे वेश में है, परिवेश में है, देश में है, प्रदेश में है, विदेश में है, वो वहाँ बहुत कम सामग्री में, कम समय में, कम स्थान में, कम जगह में यह सब पितरों के निमित्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वह नहीं कर सकता। सिर्फ श्रद्धा चाहिए, पितरों के निमित्त श्रद्धा हो, श्रद्धा से ही श्राद्ध बना है। मित्रों, आपके ऊपर आपके पितरों का वरदहस्त आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पितृ विसर्जन
अमावस्या 25 सितंबर को यह तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही करें। आपने मुझे पितृ विसर्जन अमावस्या पर अज्ञात तिथि श्राद्ध करने के निमित्त पर सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।